तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। संवेदनशील, सुस्त, धीमा, निष्क्रिय या परेशानी दायक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संवेदनशील इसका सही उत्तर है। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है, इसका सही उत्तर है। जबकि सुस्त, धीमा, निष्क्रिय, परेशानीदायक, यह सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विकास हमेशा अनिरंतर होता है, जो कि नहीं के संदर्भ में सही उत्तर है। जबकि ऊपर दिए हुए हैं पॉजिटिव पढ़ दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, जो कि पॉजिटिव वर्ड है। यह भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो इसका सही उत्तर है आंखों का रंग। आंखों का रंग केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है, यह इसका सही उत्तर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार के क्रम में जोड़ना शुरू कर देते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मूल संक्रियात्मक अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एक दिशीय तार के क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, एक दिशीय तार के क्रम से सोचना यह मूल संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हुआ। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। इसका सही उत्तर है सामाजिक संपर्कता की अहम भूमिका मानी है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलर ने नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए। पूछा गया है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं, मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। हावर्ड गार्डनर ने दिया था। जब भी बात आए दूसरों के संवेगों, दूसरों की भावनाओं और दूसरे की मनोदशा की, तो इसे कहते हैं इंटरपर्सनल। जबकि खुद की बात आती है तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंटर दूसरे से संबंधित है जबकि इंट्रा खुद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है अंतर व्यक्ति, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है
एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक, जिसे कहते हैं प्रिंट, समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। और तर्क है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो ये बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है जबकि लिंग एक जैविक है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है सामाजिक और जैविक। अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? तो क्यों? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? तो क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखते हैं पॉजिटिव वर्ड, सहयोग द्वारा। सहयोग द्वारा तो आपका पहला कथन सही है। हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। और दूसरा दिया हुआ है, हाँ, अंतर व्यक्तिगत समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला और दूसरा आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। कथन पहला और दूसरा आपका सही उत्तर है, जबकि नहीं नहीं वाले आपके नेगेटिव हैं। और अगला प्रश्न है, अधगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है, अधगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य द्वारा। यह इसका सही उत्तर है। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रटकर याद करना, यह आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। सोच अर्थहीन होना, यह भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। विकास में बाधक, यह भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। जबकि समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है, यह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बाधा माना जाए, यह आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अलग समूह में पढ़ाया जाए, यह भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अनदेखा किया जाए बच्चों को, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन चौथा, सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक मुख्यधारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अलगाव आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिक बल नहीं देना प्रतिस्पर्धा पर, और पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर भी बल नहीं देना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई किससे संबंधित है? यह संबंधित है गुणज वैकल्य से। किससे संबंधित है? गुणज वैकल्य से। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधा से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधा से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। श्याम पट पर सवाल हल नहीं करवाने हैं क्योंकि दृष्टिबाधित छात्र हैं। विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स भी नहीं देने हैं जो कि दृष्टिबाधित छात्र हैं, और अध्ययन हेतु लैपटॉप और मोबाइल ये बेकार की बात है जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर या तोड़कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अप्रेरित करना चाहिए? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अप्रेरित करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। यह इसका सही उत्तर है। जबकि रटकर याद करना यह आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, नकल उतारना यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है, और अटल तरीके से समस्याओं को हल करना यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। जबकि आपका पॉजिटिव है समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, जो कि आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। वेदन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास यह आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। रटकर याद करना यह भी नेगेटिव है। अन्वेषण यानी खोज आधारित अधिगम यह आपका पॉजिटिव है, और चर्चा आधारित उपागम यह भी पॉजिटिव है। तो इसका सही उत्तर है कथन तीसरा और चौथा आपका सही उत्तर है। ऑप्शन चौथा आपका सही, ऑप्शन तीसरा आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। समस्या समाधान प्रक्रिया में कौन बाधक है? इसका सही उत्तर है अनुक्रिया समुच्चय। इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं रेस्पॉन्स सेट। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया है, किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापक द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। और अगला प्रश्न है, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक। संवेग और संज्ञान उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक होते हैं।
अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना और विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समान अवगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है। शिक्षा में समान अवगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सुविधा, इसका सही उत्तर है। शिक्षा में समान अवगम्यता पहुंच एक सुविधा का विषय है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को और देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।